guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. तो अगेन अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग कि एनएलयू उड़ीसा का हमें शेड्यूल दे दीजिए, हमें बता दीजिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं आपके पास। फॉर्म्स जो हैं इस एग्ज़ाम के आ चुके हैं। 3 इयर्स एलएलबी जो है अब एनएलयू उड़ीसा में है, क्योंकि एनएलयू है आप नाम का एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली आपको इसका एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है ना। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स अभी आप दे सकते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी की पूरी एक डिस्कशन वीडियो ले आऊँगी जिसमें बता दूंगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी बुक्स में से या कौन से रिसोर्सेज में से आपको ये सिलेबस कवर करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको एक टाइम टेबल भी देने वाली हूँ, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर और मॉक टेस्ट, यस मॉक टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। मॉक टेस्ट बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं। कमेंट्स में मुझे मोटिवेशन दे दो कि हाँ मॉक टेस्ट ले आओ। अभी सबसे पहले एनएल सैट के मॉक टेस्ट आएंगे लॉगरी के ऊपर एंड उसके बाद ही एनएलयू उड़ीसा भी आ जाएगा। काम चल रहा है उसके ऊपर, बहुत काम होता है। एनएल सैट का तो बहुत काम है, क्वेश्चन बनाने उसके अंदर एक अलग ही लेवल है, ठीक है ना। एडमिशन टू 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम, तो फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 60 सीट्स हैं। बहुत सारे बच्चे ये सीट्स देकर भाग जाएंगे कि 60 सीट्स हैं, मेरा तो होगा नहीं। ऐसे नहीं करते हैं। 60 क्या, अगर 1 सीट भी होती तो भी आपको फाइट तो पूरी देनी ही चाहिए, राइट। 45% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। SC ST कैटेगरी से हो तो 40% रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन जो है 2025 में आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है ना, तब भी मई जून में आपके एग्जाम होने हैं, तब भी आप एलिजिबल हो। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी उम्र के आप ये एग्जाम दे सकते हो। फीस 3300 है। एप्लीकेशन फॉर्म की 2800 SC ST PWD की, बाकियों की 5000 NRI वगैरह की। 13 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया था। 31 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 11 मई 2025 को आपका डेट ऑफ एग्जाम है। डेट ऑफ एग्जाम जो है आपकी ये है, राइट। एंड उसके बाद अगर हम टेस्ट का देखें तो टेस्ट का नाम ऑल इंडिया टेस्ट है, ठीक है। बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, गांधीनगर, भोपाल, कुटक, लखनऊ, गुवाहाटी में ये होने वाला है, ठीक है ना। और 120 मार्क्स का है। उसके बाद एक जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग आएगी। 2 आवर्स का ये एग्जाम है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की पावर को कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो हाउ टू अटेम्प्ट के ऊपर तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं वीडियो ले आऊँगी। उसके बाद आगे चलेंगे इंग्लिश के अंदर। अब PYQ को एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, प्लस गाइडलाइंस को भी देखते हुए, ठीक है, दोनों चीज़ों से। तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए क्योंकि आपके पास सिलेबस होना चाहिए पूरा रिटर्न में। साइनोनिम इंटोनिम अराउंड 8 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे आपको लिस्ट से अपना याद करना है, ठीक है ना। इसके लिए आप नीतू इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक लेकर आ सकते हैं, SP बख्शी की बुक लेकर आ सकते हैं, ढिलो पब्लिकेशंस लेकर आ सकते हैं। बेटर होगा कि आप एक बुक शॉप पे विजिट करें, तीनों बुक्स को खुद से देख लें और सिलेबस भी लिख कर लेके जाएं और थोड़ा 30-40 मिनट्स चेक कर लें कि कौन सी बुक आपको अच्छी लग रही है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपका ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट है वो है टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं, बट यस कवर कर सको तो बहुत ही बढ़िया है। ग्रामर के रूल्स अच्छे से याद करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि वो जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आए थे। कोडिंग डिकोडिंग में से 1, क्लासिफिकेशन में से 2, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, पजल टेस्ट, एनालॉजी सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, असम्पशन, असर्शन एंड रीजन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके पास, अगर वर्बल आप बुक लेनी है तो आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक लीजिए, रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक लीजिए, ठीक है ना। इसमें से हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व करें, एग्जाम्पल वगैरह, वो बहुत बढ़िया रहेगा। पार्ट 1 आपको सॉल्व करना रहता है इस बुक में से। और ये वाले टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक लेनी है। कौन सी? एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ठीक है ना, ये बुक आपको लेनी रहेगी। उसके बाद अगर आप MK पांडे लेते हो तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, वो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टॉपिक जो है वो ज़रूर सबसे पहले वो सॉल्व करना, फिर आपको RS अग्रवाल सॉल्व करनी बहुत आसान लगेगी।
और इसमें जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उनको मार्क कर लेना, आंसर मार्क मत करना। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चले तो वो बुक में ही लिख लेना, रिविजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। देखो यार, आप अल्टीमेटली रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने CUT PG के ऊपर, रिविजन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको एक बार देख लो। उससे आपको पता चल जाएगा प्रिपरेशन करने से पहले कि व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। प्लीज़ वो वीडियो देख लो, ठीक है ना, मेरे कहने पर। अगर आपको लिंक ना मिले तो मैं दे दूंगी आपको लिंक, वैसे 2 वीडियो पीछे ही होगी वो वीडियो इस वीडियो के। स्टैटिक जीके में से 15 क्वेश्चंस आए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल बुक्स, कमीशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। अरिहंत 2750 की बुक में से आप MCQs कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स की बुक में से MCQs कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर थ्योरी पढ़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। ल्यूसेंट की या अरिहंत की छोटी वाली बुक में से अगर थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, ठीक है ना। और अगर थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है तो MCQs। करंट अफेयर्स 13 to 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 8 to 12 मंथ्स की लास्ट ईयर आई थी, तो अभी भी आपको करनी है। जून 2024 से लेकर के आपको लगभग अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कर जाने हैं। इसके लिए आप एजुगिरी को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल जो है मेरा, 6 PM पे हर रोज़ हिंदू एनालिसिस होता है वहाँ पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बट अगर आपका बैकलॉग है या आपसे क्लासेस रेगुलरली नहीं लगाई जाती हैं तो आप loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स हमारे मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, वो आप खरीद लीजिए। उसके अंदर 7 to 8 आवर्स में हर महीने का मैंने फुल करंट अफेयर्स बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करवाया है। छोटू नोट्स भी बनते हैं, यहाँ पर बनवाती हूँ मैं आपको, डिजी नोट्स भी बनते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया होता है क्योंकि एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ों से आप नोट्स बनाते हो तो लर्न हो जाता है क्लास में ही 60%, बाकी 40% यहाँ से आप रिवाइज कर करके लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे MCQs भी आते हैं, ठीक है ना। MCQs आपको मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे, तो यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हो। इसके लिए पहली इन्वेस्टमेंट जो आप करो वो करो जून टू दिसंबर के जो बंडल मिल रहे हैं, ये बंडल खरीद लो। ये 1500 का मिल रहा है, वैसे पर मंथ के हिसाब से 300 का मिलता है एक महीने का करंट अफेयर्स, ठीक है। आप ये खरीद के फिर जनवरी 2025 भी करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिए हैं, ये करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। लीगल एप्टीट्यूड में से 11 क्वेश्चंस आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो था इन डेप्थ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं था कि ऊपर ऊपर से था, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स खरीद सकते हो जिसमें से लेक्चर्स जो हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा अगर आप लेक्चर्स लेंगे और MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हाई लेवल क्वेश्चंस चाहते हो तो कमेंट कर देना, हाई लेवल क्वेश्चंस मैं ऐड करवा दूंगी, ठीक है ना। थोड़ा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस है जो मॉक टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है, यूनिवर्सल में से पढ़ सकते हो कुछ टॉपिक्स। M लक्ष्मीकांत भी मैं इसके लिए बोलूँगी, M लक्ष्मीकांत, बट आपको खुद से पढ़नी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर लेक्चर्स अगर लगा लो तो सही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में से एक क्वेश्चन आया था, अब क्योंकि ये एग्जाम अभी पहली बार ही हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, ये तीनों ही अच्छे से, नहीं तो बेसिक्स तो पढ़कर जाओ। आप यूनिवर्सल की बुक है उसमें से पढ़ सकते हो, LANLR बाय विली है उसमें से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी बुक में से आपको बेसिक्स पढ़कर जाने और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने कभी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे जाकर, वहाँ पे मैंने वीडियो करी हुई है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं टाइम टेबल से। 11 मार्च से मैंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा आपके पास टाइम है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिपीटेशन भी है, मैं वही देख रही थी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम देंगे। तो ये आपने टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन कह रहा है येस वी आर गोइंग टू फॉलो। एंड मॉक टेस्ट जैसे ही लाइव होंगे साथ साथ में मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो कौन कौन एक्साइटेड है फॉर द मॉक टेस्ट, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि येस वी आर गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल एंड येस, और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए ज़रूर बताना इन द कॉमेंट सेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अभी भी बहुत टाइम है, आप बड़े आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, तो उसको सिलेबस को कंप्लीट करिए। करंट अफेयर्स जो हैं जल्दी से खरीद लीजिए, करंट अफेयर्स लेक्चर्स, और पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत मदद मिलेगी आपकी, स्पीड अप हो जाएगा आपका प्रिपरेशन एंड आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कमेंट्स में बता देना कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर I am लॉगरी के नाम से हूँ। यस, I am
लॉगरी के नाम से, ठीक है। बाकी NLU उड़ीसा की प्लेलिस्ट है, आप वो देखिए, उसमें भी बहुत डिस्कशंस मैंने करी हुई, बहुत चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।